बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे। इसकी एक्सरसाइज है 5.1 और इसके एक्सरसाइज 5.1 के तकरीबन आई थिंक 50 क्वेश्चंस हैं और ये हमने 10th में भी किए हुए हैं, रिसॉल्विंग द पार्शियल फ्रैक्शन। तो टाइम हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे 2/x का स्क्वायर -1। ठीक है, अब हमने ये कन्फर्म करना है कि ये प्रॉपर है या इनप्रॉपर है। हमने 9th में भी जब प्रॉपर नहीं होती तो फिर नीचे वाले को हम ऊपर से डिवाइड करते हैं, और आपको पता है जो प्रॉपर होती हैं वो हमेशा नीचे वाली वैल्यू बड़ी होती है और ऊपर वाली x की वैल्यू छोटी होती है, तो वो हमेशा प्रॉपर होती है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है ये प्रॉपर है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हमें पता है कि x का स्क्वायर -1 जो नीचे है ये इक्वल है x स्क्वायर -1 इक्वल टू x -1 एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। आपको पता है कि जो 1 है उसके ऊपर हम स्क्वायर भी लेंगे तो हमेशा उसकी जो वैल्यू है वो 1 ही रहेगी। तो हमने पहले a की वैल्यू नीचे ये पुट कर दी x+1 a/x+1 और b की वैल्यू पुट कर दी +b/x-1। हमने इसको नेम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब हमने x+1 और x-1 को हमने नीचे ऊपर दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, बोथ साइड पर, इधर भी और इस साइड पर भी, हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा सारा कैंसिल आउट हो गया। अब इस साइड पर हमारा x-1 बचा और बी साइड पर हमारा x+1 बचा। तो हमने नीचे जब इसको लिखा तो ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। अब हमने इनमें से जो x था x+1 हमने उसको लिख लिया x+1 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू हमने -1 पुट कर दी इक्वेशन 2 के अंदर। इक्वेशन 2 में जब वैल्यू पुट की तो ये देखें ये माइनस माइनस प्लस हो गए यानी -2 हो गया, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए यानी ज़ीरो हो गया। माइनस माइनस ज़ीरो हो गया तो ज़ीरो जब b से मल्टीप्लाई हुआ तो ज़ीरो आ गया, और यहाँ पर 2 था और यहाँ पर भी 2 था, ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2 और ये माइनस यहाँ पर था, माइनस इस साइड पर आ गया तो a की वैल्यू आ गई a इज इक्वल टू -1। अब हमने किया पुट x, दूसरी इसकी x की वैल्यू ली x-1 इक्वल टू 0 और x हमारा आ गया 1। अब हमने पुट किया फिर दोबारा पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 2। हमने x की वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू पुट की तो ये हमारा यहाँ पर फिर ज़ीरो आ गया, 1 प्लस का थे माइनस का, यहाँ पर ज़ीरो आ गया तो ये ज़ीरो a से मल्टीप्लाई हुआ तो ज़ीरो ही आ गया। यहाँ पर 1 + 1 हो गए 2 भी बन गए, 2 भी दूसरी साइड पे चले गए तो ये डिवाइड हो गया, दूसरी साइड पे जाके जब डिवाइड हुआ तो 2 1 2 तो b की वैल्यू आ गई हमारी 1। अब हमने पुट वैल्यूज़ कर देनी है a की भी और b की इक्वेशन 1 में। हमने वैल्यू पुट कर दी, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव होते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारे पास a - b/x - a और x मल्टीप्लाई बाय x - b। हमारे पास ये प्रॉपर फॉर्म है, तो हमने नीचे वाली को a/x - a इधर लिख दिया और प्लस b इज इक्वल टू x - b लिख दिया, और ये हमारी बन गई इक्वेशन 1। अब हमने x - a और x - b को मल्टीप्लाई कर दिया ऑन बोथ साइड, तो ये सारी वैल्यूज़ कैंसिल आउट होगी। यहाँ से x - a कैंसिल हो गया, यहाँ पर a के साथ आ गया x - b, यहाँ पर x - b कैंसिल हो गया और यहाँ पर आ गया x - a। हमारी ये बन गई इक्वेशन 2। अब हमने सपोज कर लिया x - a जो था, यहाँ पर x था -a इक्वल टू, हमने उसको 0 की इक्वल ले लिया, ये बन गया x इक्वल टू a। तो हमने इसको पुट कर दिया इक्वेशन 2 के अंदर। इक्वेशन 2 के अंदर पुट किया तो ये एक प्लस का था और एक माइनस का a था, ये कैंसिल हो गए यानी ज़ीरो हो गया, ज़ीरो b से मल्टीप्लाई हो गया तो ज़ीरो बन गया ये भी, तो ये नीचे प्लस वैसे ज़ीरो वैसे ही आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a और a - b था, यहाँ पर
दूसरी साइड पर ए माइनस बी था, ये दूसरी साइड पर जाके कैंसिल आउट हो गया, यानी ये वन बन गया, ए माइनस बी और वन बन गया और ये इक्वल टू हमारा ए आ गया वन। अब हमने पुट कर दिया पुट एक्स, अब हमने दूसरी एक्स की वैल्यू ले ली। अब हमने एक्स माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो और एक्स माइनस बी हमने पुट कर दी इक्वेशन 2 के अंदर। हमने जब इक्वेशन 2 के अंदर पुट की तो ये a माइनस बी इक्वल टू ए बी माइनस बी बन गया। जब ये प्लस का और ये माइनस का एक b जब कैंसिल हो गया तो ये ज़ीरो बन गया, ज़ीरो a से मल्टीप्लाई हो गया, हमारा ज़ीरो आंसर। ये दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो गया, ऊपर नीचे ये डिवाइड हुआ तो वन आ गया, तो नीचे वाला माइनस ऊपर चला गया। अब हम पुट वैल्यूज़ कर देंगे ए और बी की इक्वेशन 1 के अंदर और ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ध्यान से देखना है, ये आप देखेंगे, आप बताएं कि प्रॉपर है या इनप्रॉपर है। ये देखने से ही पता चलता है। मैंने आपको पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले बताया था कि जो प्रॉपर की हमेशा जो निशानी है कि जो नीचे वाला ये जो वैल्यू होगी एक्स की वो हमेशा बड़ी होगी एज़ कम्पेयर टू ऊपर वाले की। अब यहाँ पर ऊपर बड़ी वैल्यू नीचे छोटी वैल्यू है, तो अब हमने इसको डिवाइड करना है। अब हमने डिवाइड करने के लिए हमें पता है कि एक्स ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस वन के इक्वल है, तो हमने इसको एक्स स्क्वायर माइनस वन के इक्वल रखा और हमने इसको इस पर डिवाइड कर दिया। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन बाहर है और एक्स प्लस वन अंदर है, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो हमेशा अंदर जाती है। अब हमने वन ले लिया, वन, अब हमने वन से इसको डिवाइड करवा दिया। वन से हमें, क्योंकि हमें एक्स नीचे है, अब अगर हमें एक्स से करते नीचे एक्स क्यूब बन जाएगा, तो हमने इसको वन के साथ डिवाइड किया, वन पर डिवाइड किया। अगर हम इसको एक्स पर डिवाइड करते तो नीचे एक्स क्यूब आ जाता। अब इसलिए हमने वन पर डिवाइड किया तो ये बन गया एक्स का स्क्वायर, वन ज़ार एक्स का स्क्वायर, ये प्लस का था वैसे प्लस आ गया। उसके बाद ये माइनस वन, वन ज़ार वन, माइनस वन आ गया। अब हमने इनके साइन चेंज कर दिए तो नीचे यहाँ पर इसका माइनस आ गया और इसका प्लस आ गया, कैंसिल आउट, प्लस माइनस के वैल्यूज़ कैंसिल होगी और ये टू बन गया। अब इसका लिखने का तरीका क्या है? अब ये जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है। ये हमारा वन साइड पर आ गया और ये जिस पर हमने डिवाइड किया वो हमारा नीचे आ गया। अब हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। तो हमने टू, हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस वन जो है इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल है एक्स प्लस वन के और एक्स माइनस वन के। अब एक्स प्लस वन के नीचे हमने ए ओवर एक्स प्लस वन लिख दिया और प्लस बी और इक्वल टू ओवर टू एक्स माइनस वन लिख दिया। हम इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब हमने एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन को हमने दोनों साइड पर मल्टीप्लाई किया, ये हमारा जो ये वाली वैल्यू सारी कैंसिल आउट होगी। यहाँ से हमारा एक्स प्लस वन कैंसिल हुआ और इसके साथ आ गया ए के साथ अब आ गया एक्स माइनस वन, और यहाँ पर हमारा एक्स माइनस वन कैंसिल हुआ और यहाँ पर आ गया एक्स प्लस वन। टू इक्वल टू ए, अब हमारे पास आ गया टू इक्वल टू ए एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वन प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वन। ये हमने इस इक्वेशन को नाम दे दी, इसको हमने अब इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब हमने एक एक्स की वैल्यू उठाई और उसको ज़ीरो के इक्वल रख लिया, प्लस वन उस साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, इक्वल टू एक्स माइनस वन हो गया। ये हमारी इक्वेशन 3 के अंदर हम इसको पुट कर देंगे। इक्वेशन 3 के अंदर हमने पुट किया, जहाँ पर एक्स था वहाँ पर हमने माइनस वन पुट करते गए, तो ये हमारा बन गया माइनस टू और ये हमारा ज़ीरो आ गया। यहाँ पर ज़ीरो जब बी से मल्टीप्लाई तो ज़ीरो आ गया, टू दूसरी साइड पर टू था, टू टू था माइनस वन फिर आ गया। अब एक्स माइनस वन को उठाया तो ये ज़ीरो के इक्वल आ गया और ए इज इक्वल टू माइनस वन था उधर जाके हमारा बन गया वन। अब हमारा बन गया एक्स इक्वल टू वन। अब हमने इसको इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर दिया। इक्वेशन 3 के अंदर दोबारा पुट किया तो ये हमारा ए की वाली साइड एक्स की वैल्यू पुट की तो ये हमारा ए की वाली साइड पर ये प्लस का था, माइनस के यहाँ पर ज़ीरो आ गया। ज़ीरो जब ए से मल्टीप्लाई हुआ तो आपको पता है जब प्लस माइनस होता है तो ज़ीरो आता है, तो ये ज़ीरो यहाँ पर आ गया और प्लस बी यहाँ पर टू आ गया, टू टू से कैंसिल हो गया तो यहाँ पर वन आ गया। हमने ए की और बी की वैल्यू इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर दी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1।
हमारा ये बनता है 1 + 2 x+1 और x - 1 इक्वल टू, यहाँ पर 1 था तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, 1 - x+1 + x - 1। ये हमारा आंसर आ गया। चाहे आप चाहें तो बुक से भी बस चेकआउट कर लें। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव ऑन होते हैं। हमारे पास वैल्यू है 2x + 3 x+1 मल्टीप्लाई बाय x+2 मल्टीप्लाई बाय x+3, और ये हमारी जो वैल्यू, ये भी हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब कई बच्चों का सवाल होगा कि सर ये तो वैल्यू बराबर है या ये छोड़, लेकिन ये वैल्यू बराबर नहीं है, दरअसल ये वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से बड़ी ही है। अब आपको मैं छोटा सा एक टेक्निक बताता हूँ। छोटी सी टेक्निक ये है कि x, ये देखें x का जो है x से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बन गया x², ऊपर क्या है 1। तो आप खुद ही इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो नीचे वाली वैल्यू वो ऊपर वाली वैल्यू से बड़ी है, लेकिन हमने उसकी फैक्टराइजेशन की हुई है नीचे वाली वैल्यू की। अब हमने नीचे वाली वैल्यू लिखी इक्वल टू a/x+1 + b/x+2 + c/x+3। ये हमने इसको इक्वेशन 1 का नेम दे दिया। अब हमने x+1 और x+2 x+3 को बोथ साइड पर मल्टीप्लाई किया। ये वाला साइड हमेशा से कैंसिल हो रही है तो अब फिर कैंसिल हो जाएगी। इस साइड पर हमारा x+1 और x+1 कैंसिल हो गया और x+2 x+3 ए के साथ बच गया, प्लस b x+2 और x+2 यहाँ पे कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बच गया x+1 और x+3 बी के साथ बच गया, और c के साथ x+3 और x+3 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बच गया c के साथ x+1 और x+2। अब हमने इसको लिख लिया एक लाइन में 2x + 3 जो हमारे पास बचे, अब हमने उनको लिख लिया 2x + 3a मल्टीप्लाई बाय x+2 मल्टीप्लाई बाय x+3 प्लस b मल्टीप्लाई बाय x+1 मल्टीप्लाई बाय x+3 प्लस c मल्टीप्लाई बाय x+1 और मल्टीप्लाई बाय x+2। हमने इसको इक्वेशन 2 का नेम लिख दिया। अब इसको हम वैसे भी सॉल्व करके भी कर सकते थे, लेकिन वो हमारा बहुत लंबा चले जाना था। इस वजह से हम शॉर्ट काम करते हैं कि हम जो x+1 है, हमारे जो वैल्यू है, हम उसको उठाते हैं, उसको ज़ीरो के लेकर ज़ीरो के इक्वल कर लेते हैं, और x यहाँ पर हमने x+1 को उठाया तो ये यहाँ पर x+1 को जब हम ज़ीरो के इक्वल रखा तो ये यहाँ पर प्लस था, दूसरी साइड पर -1 हो गया। अब हमने इसको इक्वेशन 2 के अंदर पुट किया तो x जहाँ पुट किया, जहाँ पर x था यहाँ पर बन गया -2 + 3, और यहाँ पर बन गया, यहाँ पर भी हमने पुट किया तो ये 1 -1 + 2 यहाँ पर आ गया 1 आ गया, यहाँ -1 + 3 यहाँ पर 2 आ गया, -1 के 3 में से तो 2 आ गया। यहाँ पर ये सीधा ये प्लस माइनस किया तो ज़ीरो आ गया, ज़ीरो जब किया तो ये सारी वैल्यू ज़ीरो होगी। यहाँ पर जब हमने x की वैल्यू पुट की ये भी ज़ीरो हुआ, तो ज़ीरो के वजह से सारी वैल्यू कह लें कि सारी वैल्यू ज़ीरो होगी। हमारे पास आ गया 2, दूसरी साइड पर बचा हमारे पास -1 इक्वल टू -1 इक्वल टू 2a। अब हमने 2 दूसरी साइड पे ले गए तो हमारे पास आ गया a इक्वल टू -1/2। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब हम x+2, अब हमने दूसरी वैल्यू उठा लेते हैं x+2 को हमने ज़ीरो की को रखा तो यहाँ पर प्लस का 2 था, वहाँ जाकर माइनस का 2 बन गया, ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। अब हमने जहाँ पर x था वहाँ पर -2 पुट किया, -2 यहाँ पर पुट किया तो ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो ये -4 बन गया, -4 में से 3 निकाले 1 बच के माइनस के, और यहाँ पर जब हमने -2 पुट किया ये यहाँ पर हमारा ज़ीरो आ गया, कैंसिल माइनस माइनस हो गया, ज़ीरो हो गया, और यहाँ पर हमारा -1 बचा, और यहाँ पर भी हमारा 1 बचा।
जब 2 में से हमने 1 निकाले, -2 में से 1 निकाले तो हमारे -1 बचा, और -2 में से जब हमने 3 निकाले तो हमारा 1 बचा। और यहाँ पर सी के अंदर हमारा यहाँ पर 0 आया, तो 0 की वजह से हमारी ये वैल्यू भी 0 होगी। यहाँ पर बच गया हमारे पास -b, और दूसरी साइड पर बच गया 1। हमें पता है कि माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये हमारी वैल्यू आ गई b की 1। अब हम x, तीसरी वैल्यू थी हमारी x की, हम उसको 0 के इक्वल कर लेते। x प्लस 3 = 0, यहाँ पर प्लस क्या था, दूसरी साइड पर -3 बन गया। अब हम इसको इक्वेशन 2 के अंदर पुट करते हैं। इक्वेशन 2 के अंदर पुट किया तो ये -6 बन गया। -6 में से हमने 3 निकाले तो 3 बच गए। 3 में से 2 निकाले 1, यहाँ पर बल्कि 3 0 बच गया। 0 मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आ गया। यहाँ पर भी 3 प्लस का था, माइनस का 0 हो गया, तो ये फिर b भी 0 हो गया। अब हमारे पास c बचा। c में से -3 + 1, यहाँ पर -2 बच गया, और यहाँ पर -3 + 2 था, तो यहाँ पर हमारा -1 बच गया। माइनस माइनस था तो ये हमारा 2 प्लस का बन, यहाँ पर हमारे पास -3 बच गया था, तो -3/2 बन गया। पुट वैल्यूज़ की a की और b की और c की इक्वेशन 1 के अंदर, ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, आपने बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट कीजिएगा। मेरा चैनल के चैनल के नेम का ही इंस्टाग्राम और टिकटॉक के ऊपर भी अकाउंट है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना लगे, या कोई चीज़ आपको ना समझ लग रही, कोई नोट्स वगैरह आपको चाहिए हो, तो आप मुझे उसके ऊपर पर्सनल DM कर सकते हैं। तो हमारा साथ यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में मिलते हैं।